जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में कि आखिर क्या है ये काल सर्प दोष, और जिस जातक की कुंडली में ये काल सर्प दोष होता है उसके जीवन में इस काल सर्प दोष के कारण कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और कौन कौन सी परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ता है, और साथ ही साथ आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा ऐसा विधान है, कौन सी ऐसी विधि है कि जिसको करने से हम इस काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं और इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जब जातक की कुंडली में राहु केतु की स्थिति आमने सामने होती है, दोनों 180 डिग्री पर होते हैं और बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो राहु केतु के एक तरफ हो जाते हैं और सामने जब कोई भी ग्रह नहीं होता तो ऐसी स्थिति को काल सर्प दोष कहते हैं और ऐसी स्थिति में ही काल सर्प योग बनता है। ये भी कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे स्वप्न में सर्प दिखना, किसी भी कार्य में अधिक परिश्रम करना पर उस परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त न होना, जातक को अक्सर मानसिक तनाव बना रहता है, किसी भी कार्य में सही से मन नहीं लगना, किसी भी निर्णय को अच्छे से ना ले पाना, और इसी के कारण, इसी के चलते जातक एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा होता है। यदि हम चाहें तो आध्यात्म का सहारा लेकर कुछ ऐसी विधि विधान करके हम कुछ उपाय करके इस काल सर्प दोष को न केवल कम कर सकते हैं बल्कि निष्क्रिय भी कर सकते हैं। आध्यात्म में ऐसे कई उपाय हैं, जैसे श्रावण मास में रुद्राभिषेक करना, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक करना, जप करना आदि। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रहे हैं कि जिसके करने से हम इस काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको एक तांबे का कलश लेना है जो शुद्ध तांबे का हो, और उस तांबे के कलश को शक्कर यानी चीनी से भर देना है। फिर उसमें 2 छोटे छोटे चांदी के नाग नागिन रखना है और फिर उस कलश को ले जाकर अपनी जहां आप विश्राम करते हैं, जहां आप सोते हैं, उस कक्ष में ले जाना है। और ये काम आपको रविवार को करना है, रविवार की रात्रि में ही ये उपाय आपको करना है। उस कलश को ले जाकर जहां आप विश्राम करते हैं अपने सिरहाने पर, अपने पलंग से थोड़ी दूर रख देना है, और दूसरे दिन सोमवार को सुबह उठकर स्नान करना है। उस कलश को उठाकर अपने पूजन, जहां आप पूजा करते हैं, पूजा के स्थान पर रख देना है, विराजमान कर देना है। फिर एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध लेना है और उस दूध को लेकर आपको नाग नागिन को चढ़ाना है। उसके बाद 2 सफ़ेद पुष्प लेकर नाग नागिन को चढ़ाना है और फिर उस कलश को लेकर आपको शिवालय जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, और उस कलश को आपको शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाना है कि उस कलश की सारी सामग्री शिवलिंग पर चढ़ जाए। फिर उस कलश को वापस लेकर घर आ जाएं और फिर से स्नान करें। ऐसा करने से जातक की कुंडली में कैसा भी, कितना भी काल सर्प दोष क्यों ना हो, जातक इससे मुक्त हो जाता है और जातक का जीवन सुखमय हो जाता है, वो अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। फिर भी आपके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी है जिससे आप लड़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो आप हमारे संस्थान के मानव कल्याण मिशन लोक सेवा संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सभी के सुखद, समृद्ध, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आप सभी को जय श्री राधे।